बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम गैलेक्सी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 2 के अन्य पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे पाठ संख्या 3 और पाठ का नाम है मात्राएं। इस पाठ के माध्यम से हम मात्राओं का अध्ययन करेंगे। मात्राएं स्वरों के चिन्ह होते हैं। किसके चिन्ह होते हैं? स्वरों के। जब इन चिन्हों को व्यंजनों के साथ जोड़ दिया जाता है तो ये व्यंजनों का रूप बदल देती हैं। मात्राएं किसका रूप बदल देती हैं? व्यंजनों का। स्वर अ तो प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती। किसकी कोई मात्रा नहीं होती? अ की कोई मात्रा नहीं होती। अब हम स्वरों की मात्रा का अध्ययन करेंगे। आ, ये आ की मात्रा है। ई, छोटी ई की मात्रा। ई, बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार की होती है। छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। री, ऋषि की मात्रा। ए, एड़ी की मात्रा। आई, ऐनक की मात्रा। ये ओ की मात्रा, ये औ की मात्रा। चलिए अब मात्रा युक्त व्यंजन का पढ़ते हैं। का, की, कुक्कू, के, कई, को, कौ। इसी प्रकार अन्य व्यंजनों पर भी मात्राएं लगाते हैं। व्यंजनों पर मात्राएं 4 प्रकार से लगाई जाती हैं। कितने प्रकार से लगाई जाती हैं? 4 प्रकार से। आ, ई, ओ, औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती है। किसके बाद लगती है? व्यंजन के बाद लगती है। ताला, देखिए त के बाद लगी और ल के बाद लगी। झील, झ के बाद, झ व्यंजन है, व्यंजन के बाद लगी। मोर, कौआ, तो ये मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं। छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। हिरन, किला, किसान। ए और आई की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। देखिए व्यंजन के ऊपर लगती है। केला, मेला, औरत, थैला। आगे बढ़ते हैं। उ, औ और री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। किसके नीचे लगती हैं? व्यंजन के नीचे लगती हैं। कुत्ता, देखिए क के नीचे लगी। डाकू, ये भी क के नीचे लगी। कृषक, तो क के नीचे लगी। छोटे ऊ, बड़े ऊ और री की मात्रा व्यंजनों के नीचे लगती है। चलिए अब हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न संख्या 2, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कौन से स्वर की कोई मात्रा नहीं होती? ई, अ और औ। किसकी कोई मात्रा नहीं होती? अ की। औ की मात्रा व्यंजन डैश लगती है। व्यंजन से पहले, व्यंजन के ऊपर, व्यंजन के बाद। तो सही विकल्प है व्यंजन के बाद। ई, छोटी ई की मात्रा व्यंजन डैश लगती है। से पहले, के बाद, के नीचे, व्यंजन से पहले लगती है। री की मात्रा, री ऋषि की मात्रा व्यंजन डैश लगती है। व्यंजन के बाद, व्यंजन के पहले या व्यंजन के नीचे। तो सही उत्तर है व्यंजन के नीचे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। शब्दों में लगी मात्रा से मिलान कीजिए। अब हमें क्या करना है? शब्दों में जो मात्राएं लगी हुई हैं उनको उनसे मिलान करना है। पैसा, इसमें आई की मात्रा लगी हुई है। किताब, छोटी ई की मात्रा। पुरस्कार, पुरस्कार में छोटे ऊ की मात्रा है। झील, बड़ी ई की मात्रा। कौआ, इसमें किसकी मात्रा है? औ की मात्रा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। जोड़कर शब्द बनाकर लिखिए और जोर से पढ़िए। अब जोड़कर हमें शब्द बनाना है और जोर से उनको पढ़ना है। चलिए बनाते हैं। रै, आ की मात्रा, जय, आ की मात्रा। राजा, है, आ की मात्रा, थे पे बड़ी की मात्रा। हाथी, से पे बड़े ऊ की मात्रा, रै, जय। सूरज, पै पे आई की मात्रा, से पे आ की मात्रा। पैसा, पै पे औ की मात्रा, ध पे आ की मात्रा।
पौधा। प्यारे बच्चों, बाकी का अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ इस पाठ के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और समझा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।